सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री रमन डेका जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साई जी, ऑनरेबल स्पीकर छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री रमन सिंह जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री अरुण साव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, members of parliament, members of the assembly, members of the bureaucracy, esteemed awardees, and सबसे महत्वपूर्ण मेरे समक्ष छत्तीसगढ़ वासियों, सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को बधाई। छत्तीसगढ़ में 36 सम्मान अद्भुत, जिनको देखा ऊर्जा मिली है मुझे। सबसे पहले मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस और राज्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब शताब्दी ने पलटी खाई, छत्तीसगढ़ का उदय हुआ था और यह यात्रा यहां तक आ गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये पुरानी कहावत है जो आज भी कानों में गूंजती है। यह छत्तीसगढ़ का प्रतिबिंब है और आज यहां आप सब इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। इस समापन समारोह में आकर मेरा मन गौरव से भर गया है। यह महोत्सव मातृभूमि की गरिमा का प्रतीक बन गया है। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर यह हो रहा है। यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज है। आज के पावन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद के प्रति हम सदैव समर्पित रहेंगे। हर पल हमें बोध होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। हमें इस पर गौरव है। इसको आंच नहीं आने देंगे। सन 2000 में इस राज्य को एक विशिष्ट पहचान मिली। इस अवसर पर जैसा पहले कहा गया है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद नहीं करेंगे तो बड़ी चूक हो जाएगी। अटल जी की याद तो सदा आती है। देश हित और राष्ट्र हित पर अटल जी सदैव अटल रहते थे और मानवीय भावनाओं पर बेहद मुलायम। मुझे याद है 1990 का वो कालखंड। केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं यूरोप गया था। एक संसदीय दल का नेतृत्व कर रहा था। मेरा परम सौभाग्य था कि उस दल में सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कितना ज्ञान मुझे उस समय मिला। उन्होंने 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड इस देश को भेंट दी। राजनीति में कैसी सर्जरी की, किसी को दर्द नहीं हुआ, किसी को पीड़ा नहीं हुई। सहज तरीके से यह संभव हो गया। आज मैं उनको नमन करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री
को बुलाकर एक बड़ा मापदंड हासिल किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां मुख्य अतिथि के रूप में जब उद्घाटन करते हैं तो हमें याद आता है कि अटल जी ने जो कारीगरी की उसमें कहीं दर्द नहीं था, भाईपन था, भाईचारा था। अगले साल, क्योंकि शताब्दी के शुरुआत में आपका उदय हुआ था, अगले साल छत्तीसगढ़ अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। इसका सुखद समन्वय भारत के अमृतकाल के साथ हो रहा है। काव के चक्कर के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें हमारे गौरवपूर्ण और गरिमाई विरासत को नहीं भूलना चाहिए। ये मौका है, ये अवसर है हमारे जननायकों एवं महापुरुषों को याद करना, उनका चिरंतन करना, उनका स्मरण करना। आज जब हम अमृतकाल मना रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है और आपको भी है, जिन लोगों ने आजादी में योगदान दिया उनको दूर दूर जाकर हम नमन कर रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया हम सब नतमस्तक हो रहे हैं। और बदलाव देखिए कितना सार्थक है, कितना गहरा है। नेताजी सुभाष बोस का कर्तव्य मार्ग पर प्रतिमा के साथ सम्मानित किया जा रहा है। याद कीजिए पहले वहां किसकी स्टैच्यू थी? भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के एकता और अखंडता के अथाह प्रयत्नों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नवाजा गया है। इसी धरती ने भी भारत संग्राम के, स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी के रूप में एक ही ऐसे ही विरल महापुरुष की भेंट दी। और इनके साथ अनेक थे। वीर नारायण सिंह जैसे कई धरती पुत्र दिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में, विषम हालात में स्वतंत्रता की ज्योति को जिंदा रखा। हमें इन सभी महापुरुषों का और उनके सिद्धांतों का अविरल स्मरण रहना चाहिए। आज भारत अपने महान सपूतों के सम्मान में पराक्रम दिवस नेताजी को याद करते हुए और जनजातीय दिवस बिरसा मुंडा जी और अनेक को याद करते हुए हर वर्ष मना रहा है। इन महापुरुषों ने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की, समाज की सेवा की, समाज के लिए समर्पण रहे और निस्वार्थ भाव सेवा का अभिन्न अंग है। भाइयों और बहनों, इस मौके पर आपको मैं चिंतन और मंथन के लिए भी आग्रह करूंगा। आपके समक्ष में मेरी एक चिंता बताऊंगा। निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पर यदि निस्वार्थ सेवा के नाम पर या इसकी आड़ में लुभावने माध्यमों से सिर्फ दिलों तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं होता, पर हमारे दिल में जो हमारी श्रद्धा है उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। एक तरीके से उस पर प्रहार है। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है।
भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ऐसी ताकतों को, भारत की आत्मा को जीवंत रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए अविलंब कुठित करना, इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। आपसे आग्रह करूंगा, सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। ऐसे दुष्प्रयत्नों में विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहनों को निशाना बनाया जाता है। समाज को ऐसी मानसिकता के खिलाफ सजग रहने की जरूरत है। हमारा भारत सदियों से एक समन्वयकारी संस्कृति है, सबको समेटने वाली संस्कृति है, जिसमें हर वर्ग के लिए विशेष स्थान है। इस विशेषता को चिरंतन समय के लिए बरकरार रखना है। इस राज्य के युवाओं के लिए चिंता का एक और कारण है, जिस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जी और उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी साधुवाद के पात्र हैं कि निरंतरता से इन्होंने माओवाद और इन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। इतिहास हमें याद दिलाता है, समाज के खिलाफ हथियार उठाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला है। हमें इस बात पर सतर्क रहना होगा कि हमारे युवा गुमराह न हो, अपने जीवन के शानदार वर्षों को बर्बाद न करें। अच्छी बात है कि सरकारी सकारात्मक नीतियों की वजह से आज युवाओं को अनेक अवसर मिल रहे हैं। फिर भी हमें तरीके से इस पर अंकुश लगाना है। राज्य की गति और देश की प्रगति, देश की तरक्की, इनमें बड़ा भारी जुड़ाव है, बड़ा भारी लगाव है। राज्य की उन्नति का मतलब देश की उन्नति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अप्रत्याशित विकास यात्रा, जिसने विश्व को अचंभित कर दिया है, भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनकर अर्थव्यवस्था में। दुनिया हमारी तकनीकी प्रगति को देखकर दांतों तले अंगुली चबा रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है, जो हालात यहां पर हैं, छत्तीसगढ़ का योगदान जबरदस्त रूप से रहेगा। और क्यों नहीं देश पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, आप कितने धनी हैं, उद्यम एवं साहस से संचित युवा संपदा से संपन्न है। अनेक संभावनाएं हैं, सभी की आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, पर गति लाने की और भी आवश्यकता है। यहां की खनिज संपदा, जैसे बस्तर का लौह अयस्क, कोरबा का कोयला, मैनपाट की बॉक्साइट, आज भारत के औद्योगिक विकास की प्राणवायु हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, भारत जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, उसमें तकरीबन 25% इस्पात आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है आपका छत्तीसगढ़। इस भूमि को धान का कटोरा कहा जाता है। आज राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और छत्तीसगढ़ की ताकत है कि आज भारत की खाद्य सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान आपके यहां से आ रहा है। चूंकि हम भारत के विकास में राज्यों की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात पर जरूर ध्यान दूंगा,
और आपको भी आग्रह करूंगा, राज्य का हित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। राज्य का हित राष्ट्र हित से अलग नहीं हो सकता। राज्य और राष्ट्र एक हैं। यह विचार राज्य नीति निर्माण की आधारशिला यहां बन गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, ज्यादा समय दूर नहीं है, हम संविधान दिवस के नजदीक हैं। आज के नवयुवकों को खास तौर से कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, संविधान की क्या भूमिका है, संविधान हमारी कितनी मजबूत आधारशिला है, इस पर हमारा वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। संविधान दिवस गत दशक से हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक ही कारण है, देश के हर नागरिक को, खासकर नवयुवकों को संविधान की अहमियत और ताकत को एहसास करना चाहिए। साथ ही हमें स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस संविधान के आदर्शों को सुरक्षित करना हमारी मौलिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सर्जन संविधान की ताकत की वजह से हो रहा है। हमारे संविधान से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है और ऐसे हर कुप्रयास को हमें कुंठित करना चाहिए। एक समय था, दुखदायी समय था, किसी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश में आपातकाल लगा दी, संवैधानिक रास्ते से भटक गए। 21 महीने तक देश में मौलिक अधिकारों पर विराम लग गया। न्यायालय में जाने का रास्ता अवरोध कर दिया गया। हालत इतने भयावह थे 1975 और 77 में कि प्रजातांत्रिक मूल्य कहीं नजर तक नहीं आ रहे थे। हमारे छात्रों तक, लाखों लोगों को जेल के सलीखों के पीछे डाल दिया गया था। पत्रकारिता की आजादी नहीं रही थी। पूरे राजनीतिक वर्ग को निर्वासित कर दिया गया। वह संवैधानिक अधिकार का समय था। उस काले कालखंड के भयावह दृश्य की जानकारी आज की पीढ़ी को होनी चाहिए, ताकि हमें वो दृश्य कभी देखने नहीं पड़े। हम नहीं चाहते कि यह गलती इस देश में दोहराई जाए और इसीलिए प्रधानमंत्री ने विवेकपूर्ण तरीके से इसको दृष्टिगत रखते हुए एक दशक पहले 25 जून को संवैधानिक हत्या दिवस घोषित किया। पहले संविधान दिवस और गत वर्ष संवैधानिक हत्या दिवस। गहराई में जाइए, यदि अगर वो नहीं होता, हमारा देश कब तक कहां पहुंच जाता। वो कब लगा? आजादी के सिर्फ 18 साल हुए थे और देश को अंधकार में डाल दिया गया। यह संविधान कितना सुदृढ़ है, हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे बड़े सम्मान, सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली। संविधान का है। यही कारण है कि हम आज यहां इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को देख रहे हैं। इस बड़े बदलाव का कारण है हम हमारे संविधान का सर्जन कर रहे हैं। यह संविधान की ताकत है कि 2023 में हमने 33% सीटें आरक्षित की महिलाओं के लिए, विधानसभा में और लोकसभा में।
और ये सिर्फ 33% महिलाओं के लिए नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। पर जनजाति और अनुसूचित जाति के वर्ग में भी 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को साधुवाद का पात्र मानता हूं। गत चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 19 महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। पर सबसे बड़े संतोष की बात है कि इसमें जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की जो महिलाओं की संख्या है वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ये राज्य पूरे राष्ट्र के लिए मिसाल है। ये यहाँ की बदलती तस्वीर का द्योतक है, प्रगतिशील राजनीति का प्रतीक है। पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जब ये आरक्षण लागू होगा, कानून बन चुका है, प्रक्रिया जारी है, तो जो संख्या आज के दिन 19 है 90 में, यह कम से कम 30 हो जाएगी। यह उपलब्धि है भारत के संविधान की ताकत की और केंद्र में वर्तमान नेतृत्व की सार्थकता की। ये आमूल परिवर्तन है। हमारी माताएं बहनें पॉलिसी मेकिंग में जुड़ेंगी, सही तरीके से सत्ता का उपयोग करेंगी, समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा। आपको याद दिला दूं, यह प्रयास 3 दशक से हो रहा था, पर इसको सार्थक किया वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह संविधान की ताकत है कि हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला है। बदलते भारत में शिक्षा का महत्व भी है, इसका योगदान है। जैसा कहा गया, अब राज्य में IIT है, IIIT है, IIM है, और जिस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूं उसका भी बहुत बड़ा विद्यालय है, वन ऑफ द बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट्स। मौजूदा व्यवस्था इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित कर रही है, राज्य सरकार अग्रसर है, सही रास्ते पर। राज्य का युवा, महिला और हर वर्ग अपने कौशल को बखूबी तराश सके, राज्य की भविष्य की योग्य औद्योगिक यात्राओं में योगदान दे सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सके, ऐसी सकारात्मक नीतियां लागू हो रही हैं। आज का छत्तीसगढ़ सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था का एक नया अध्याय लिख रहा है। प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व है, कुशल नीति निर्माण से छत्तीसगढ़ ने विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। समाज के हर वर्ग को सशक्त करने का प्रयास हो रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है, जिसका जिक्र भी किया गया है, कि राज्य ने हाल ही में एक नई औद्योगिक नीति बनाई है। समावेशी विकास के लिए कई कदम उठाएंगे। इसमें हमारे नवयुवकों का भाग्य है, उनकी आकांक्षाएं फलीभूत होंगी। केंद्र और राज्य सरकार ने नवयुवकों के लिए इतनी योजनाएं की हैं कि वो खुद भी रोजगार औरों को देने की ताकत में आ जाएं। मैं मानकर चलता हूं इसका पूरा फायदा उठाया जाएगा। भाई और बहनों, अंत में आज के इस अवसर पर मैं एक कामना करता हूं, भारत की अविराम विकास यात्रा जो त्वरित गति से आगे बढ़ रही है, 2047 में विकसित भारत होगा। पूरे देश में इसको लेकर एक मैराथन मार्च है। इसमें सभी के भागीदारी की आवश्यकता है। इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है देश में 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए। उसमें हर किसी के आहुति की आवश्यकता है।
सभी के सामूहिक प्रयास के बाद ही पूर्ण आहुति 2047 से पहले होगी। मेरी कामना है, मैं आश्वस्त हूं, इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान बढ़ चढ़कर होगा। एक बार फिर इस मंगल अवसर पर राज्य उत्सव कर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय